नमस्कार। आज हमारी चुनावी टीम आ पहुंची है सीहोर में। सीहोर से भाजपा के प्रत्याशी सुदेश राय जी। सर, स्वागत है आपका 7i न्यूज़ में। सर, आपको इस बार फिर से चुना गया है, आपको बीजेपी ने टिकट दी है। सर, इस बार बड़ा ही दमदार आपको बताया जा रहा है सीएम से ज़्यादा आपके पास संपत्ति है। चुनाव से संपत्ति का क्या वास्ता है मैडम? सर, ये बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट बताई जा रही है। हाई प्रोफाइल का भी थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे, हाई प्रोफाइल क्या होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्य सीहोर में हुए हैं, जिसकी वजह से सीहोर की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और हजारों मतों से मैं जीतकर आऊँगा। इस बार सर विकास के आप क्या मुद्दे लेके चुनाव में उतर रहे हैं? सारे विकास के जो मुद्दे 10 साल पहले सीहोर की जनता के थे, मैं पूर्ण तरीके से सब कुछ कर चुका हूं। फिर भी विकास कभी रुकता नहीं है, भाजपा का विकास निरंतर चलता है। आगे भी जो मेरी सीहोर की देवतुल्य जनता मुझे आदेश करेगी उसका मैं पालन करूँगा। सर, इस बार जनता आपका क्या एक मुद्दा या क्या एक आपका विकास दिमाग में लेकर आपको वोट देने जाएगी? निरंतर विकास हुए हैं 10 साल से। 10 साल पहले सीहोर क्या था वो पूरी सीहोर जानती है। आज 10 साल में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए के काम सीहोर में हुए हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करो या शहरी क्षेत्र की। सड़कों का जाल बिछ गया है, बिजली, पानी। अब जैसे पानी की हमारे यहाँ एक ज्वलनशील समस्या थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा का जल लाकर सीहोर को उसकी पूर्ति कर रहे हैं। 1 साल के अंदर नर्मदा जी का जल सीहोर में होगा। धरातल पर आप जाके देख सकते हैं कि सीहोर तक पाइपलाइन आ चुकी है। सर, इस बार चुनाव की जीत हार का फैसला क्या सनातन करेगा? सनातन की बात करेंगे, पर हर जिसके मन में जो है भारतीय जनता पार्टी बसी हुई पार्टी है, उनके मन में है कि हमारा कोई रक्षा करने वाला, हमारे विकास कार्य कोई करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए ऐसा जो काम कर रहे हैं वो धरातल पर दिख रहा है। आज हमारे देश को अगर पूरे विश्व में जाना जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से जाना जाता है। तो लोगों के मन में है, और भाजपा जो भाजपाई हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते और कोई बात। मैं ही कई बार चुनाव में कहीं जाता हूँ तो यही बोलते हैं कि भैया हमारे तो मन में कमल बसा हुआ है। तो उनके मन में कमल है तो कमल तो निकल नहीं सकता। सर, युवाओं का रोजगार को लेकर यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ के जो युवा भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं रोजगार के लिए। इंदौर के युवा बाहर नहीं जाते हैं क्या? भोपाल के युवा बाहर नहीं जाते हैं क्या? अगर उन्हें बड़ा स्कोप लेना है तो बड़ी जगह वो अपने स्वयं मतलब उनके दिल से जाते हैं। आप जाके देखिए 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब सीहोर में बनके तैयार है, जिसमें छोटे बड़े उद्योग सीहोर में स्थापित हो गए हैं। रोजगार बिल्कुल मिल रहा है, ऐसा नहीं है रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ आएंगी। और भोपाल हमारे नज़दीक है तो अप डाउन होता ही होता है। इंदौर से पीतमपुर है तो आदमी पीतमपुर जाता है, जाना है क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। तो भोपाल में मंडीदीप है, सीहोर में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, पास में हमारा थूना है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये तो मूवमेंट है। आदमी अगर ट्रैवल कर रहा है बॉम्बे में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 4 घंटा लगता है, तो हमारे यहाँ सीहोर से इंदौर जाने में 2 घंटा लगता है। तो काम तो सब हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि रोजगार के समस्या जो है वो भी किसी ने सॉल्व करा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सॉल्व करा है। सर, महिला सुरक्षा एक देश का मुद्दा बना हुआ है। सर, यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? ये मुद्दा सीहोर में तो कभी था, ना है, ना रहेगा, है ना। यहाँ कोई गुंडागर्दी की बात भी नहीं कर सकता और किसी में हिम्मत भी नहीं है कि सीहोर में ऐसे कोई काम भी कर ले, क्योंकि ये मेरे कार्यकाल में ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कि यहाँ कोई गुंडागर्दी हो सकती है। कोई सोचेगा तो सीधे जेल जाएगा। सर, यहाँ पे अनुसूचित जाति और मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है यहाँ पर सर, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या महत्वपूर्ण आपने कार्य किए हैं सर? मैं काम व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं करता, मैं हर व्यक्ति के लिए काम करता हूं और हर समाज के लिए काम करता हूं। मेरा सबसे बड़ा स्कोप यही रहता है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जहां गरीब बस्तियां हैं, आप जाके देखेंगे वहां भी उतना ही काम हुआ है जहां संपन्न लोग रहते हैं। तो मेरा मन का भाव जो मेरे पिताजी भी करते थे, मेरे भाई लोग करते हैं कि गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो सर्वप्रथम मैं तो गरीबों का भला करने का, उत्थान करने का काम
करता हूँ, मेरा परिवार करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी भी योजनाएं लाएं, किसके लिए लाएं? गरीबों के लिए लाएं, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और अच्छे से जीवन यापन कर सकें। सर, अभी अभी टूरिज्म बढ़ गया है सीहोर का, तो उस संबंध में सर टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए आपने कोई कार्य किया? टूरिज्म सीहोर में यूँ है कि सबसे बड़ी हमारी एक उपलब्धि, हमारे यहाँ परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर के हैं और बहुत भव्य आश्रम उनका यहाँ है। भव्यता सिर्फ दिखने या दिखाने से नहीं है, भव्यता उनकी उनमें शक्ति की है। आज वो पूरे देश नहीं विश्व में उनका नाम है, तो पूरे देश से पता नहीं कहाँ से, अमेरिका तक से लोग यहाँ पर हमारे गुरुजी से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो एक हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम उस शहर में रहते हैं जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का स्थान है, मतलब आश्रम है। एक ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। चुनाव आप जीतने के बाद सबसे बड़ा काम आप क्या करेंगे? आगे कहाँ किस दौर में विकास को लेकर जाएंगे? मैंने पहले भी बताया कि विकास कभी रुकेगा नहीं। विकास जो दिखता है और जो चाहेंगी सीहोर की जनता, देवतुल्य जनता, उनके लिए निरंतर काम करना मेरा भी धर्म है और भाजपा का भी धर्म और कर्म दोनों है। ये थी सुदेश राय जी की राय। नमस्कार।